यहाँ पर अतिशेष शब्द अभिधान राजेंद्र कोश में तीसरा शब्द रखा है पहले भाग में। इसमें अतिशेष अइति अइति शेष, इसका अर्थ अतिशेष होता है, अतिशेष। हाँ, इसका पेज 12 से 33 नंबर तक है। आचार्य उपाध्याय गण पंच अतिशया, हाँ ठाणांग सूत्र का संकलन है, या ठाणांग सूत्र में इनका उल्लेख है। आध्यात्मिक सौंदर्य के आधारित अतिश्रेष्ठ गुण का समूह केंद्र है, जो प्रभु स्वरूप जो है उसे अतिशेष कहते हैं। अतिशेष यानी अतिशया, अतिशय, प्रभावकता, एक परमात्मा की पहचान है, बाह्य पहचान है कि भी 12 अतिशय है परमात्मा के। हाँ, परमात्मा की 35 वाणी है, 34 गुण है, अष्ट प्रातिहार्य है। तो वो अष्ट प्रातिहार्य यो बाहर का रूप है, लेकिन आंतरिक केवल ज्ञान जो है वो उससे भी अधिक सौंदर्यवान है। तो परमात्मा के अतिशय है, अतिशेषा का यहाँ अतिशय कहा है कि जो अतिशय है वो विशिष्ट लाक्षणिक बल बताते हैं, लाक्षणिक बल को अतिशय कहते हैं। तो वो बल अरिहंत का है वितराग स्वरूप, यानी कि सामर्थ्य होने के बाद भी सामर्थ्य ऐसा है कि सामने वाले की शत्रुता खत्म हो। शत्रुता रख के वो जीत नहीं सकते कोई, शत्रुता रख के जीतने वाले बहुत है, लेकिन वो जीत नहीं कही जाती। कुछ पाया लेकिन उसमें शत्रु खड़े हैं, कभी भी गमा सकते हो। जब शत्रुता ही खत्म हो गई, गमाना क्या, कौन लूटेगा, उसका स्नेह बढ़ गया। तो जैसे यहाँ पर आचार्य उपाध्याय गणे पंच, आचार्य उपाध्याय साधु आदि, हाँ उनके अतिशया श्रेष्ठ लक्षण है। बाहिम अपमज्जते, हाँ व्यवहार सूत्र में जो बाह्य भाव में अप्रमत्त है वह है पंच परमेष्टि भगवान। बाह्य भावों में जो अप्रमत्त है वो है पंच परमेष्टि भगवान। तो बाह्य भावों से जो जुड़े हैं वो पंच परमेष्टि की आराधना जो है, वो पंच परमेष्टि की आराधना उनके लिए केंद्रवर्ती बनती है, और वो पंच परमेष्टि की आराधना के रूप में उनकी पहचान बन जाती है कि वो ऐश्वर्यवान है। अब देखो, सामान्य कोई श्रवण परंपरा होती, सामान्य परंपरा, तो सामान्य परंपरा, वो सामान्य परंपरा होती तो सामान्य परंपरा को लेके यहाँ पर जब परमात्मा का स्वरूप बताया है तो उस स्वरूप में सिर्फ देह नहीं बताया, वो गुण के आधारित लाक्षणिकताएं बताइए। तो पहचान कैसे होगी? कोई इंद्रजालिया है तो वो भी समर्षण बना सकता है, कोई भी इंद्रजालिया है तो भी समर्षण बना सकता है, वो भी भ्रमित कर सकता है, दिन को रात, रात को दिन बना सकता है। ऐसे उपसर्ग आए थे भगवान के खुद के माता और पिता का रूप ले लिया था उनको ध्यान से चलित करने के लिए। इसके लिए बाह्य कोई भी प्रभावकता हो वो इतनी तुलना नहीं कर सकती आंतरिक गुणों की, आंतरिक सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई समर्षण बना के कोई देव तीर्थंकर का रूप लेके वो समर्षण में वो बैठ जाए तो वो केवल ज्ञानी की तरह कुछ ज्ञात नहीं है, उसे कुछ कह नहीं सकता वो, क्योंकि वो अतिशय नहीं है। वो अतिशय का सिर्फ एक अतिशय का एक व्यवहारिक खाली एक निर्माण किया है जो नकली है, जो वास्तविक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक अतिशय से कहना चाहते हैं कि अभ्यंतर से जुड़ना जरूरी है, मूल से जुड़ना जरूरी, अभ्यंतर से। बहिर अपमज्जते, ऐसा लगता है बाहिर भाव में अप्रमत्त है, तो आंतरिक सामर्थ्य है, इसके लिए बाहर से भी सामर्थ्य बढ़ गया। विनवो अनेक बहु, व्यवहार सूत्र में धर्म का प्रथम कदम विनय बताया, और अनेक जीवों को तारणहार है। अनेक अनेक बहु अतिशय है कि तुम नमन करते हो, मन सहित न मन होता है तो वो वंदन उसके लिए उपकारी साबित होता है। पंचकाय जो शरीर मिला है पंच इंद्रियों का, पंचकाया भूत, पंचभूतों का शरीर, उसकी वंदना नहीं है, उसके अंदर बसे हुए मूल्यवान गुणों की वंदना है। तो विनय को यहाँ धर्म बताए, प्रथम विनय, हाँ अगण बहु, अगेण अनेक बहु। तो विनय कैसा है? वो अतिशय है। लो, हमारे यहाँ 10 विनय बताए ना, अरिहंत का, सिद्धों का, आचार्य उपाध्याय साधुओं का, ज्ञान दर्शन चारित्र का, 10 विनय बताए 5 प्रकार से। फिर और तिथय पवयणे, व्यवहार सूत्र में सर्व दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन वितराग परमात्मा प्रभु जिन दर्शन है।
बोलो परमात्मा का जो प्रवचन है वो भी अतिशय है। परमात्मा की जो वाणी है वचनातिशय, क्या शब्द रखा? तो यहाँ पर वचनातिशय तिथय पवयण ऐसा शब्द व्यवहार से तुमने रखा कि परमात्मा की जो वाणी है उसका अतिशय है, यानी कि परमात्मा का अतिशय, परमात्मा की वाणी का अतिशय, और जो परमात्मा की वाणी प्रभावित मानकर जो जुड़ते हैं उसमें परिवर्तन है वो भी अतिशय। सूरज के पास रहना तो उसको उजाला मिलता है, कोयले के खदान में रहता है तो वहाँ कोयले का काला ढाक लग जाता है, गर्मी लगती है, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि भाई जो अत्तर की दुकानों में रहते हैं उसे सुगंध मिलती है, जो माली गुलाब और बगीचों का काम करता है तो उसके कपड़े भले मैले हो लेकिन वो गार्डनर है, बगिया संभालने वाला माली है, उसके अंदर फूलों की सुगंध तो रहती है, आती है। तो जो निश्रा मिलती है वो निश्रा का रूप स्वरूप प्रकट होता है। जो निश्रा हम लेते हैं उस निश्रा को लेना, इसका मतलब उस स्वरूप तक पहुँचना। दोनों तरफ, एक में व्यवहार विशिष्ट बन जाता है, एक में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्वीकार यानी कि अनुसरण मजबूत बन जाता है। तो जैसे जैसे जिस चीज का स्वीकार करते हैं, यहाँ पर तिथयर पवयाणे ऐसा शब्द रखा है, तिथयर पवयाणे। बोलो प्रवचन का जो स्वीकार है तो उसकी महक कैसी हो सकती है? जिसने प्रवचन को स्वीकारा है उसकी महक कैसी हो सकती है? क्योंकि जो महक आ रही है वो केवल ज्ञान से आ रही है। तीर्थंकर यानी तीर्थ को करना, तो तीर्थ को करने वाले ऐसे केवली भगवंत है जो उनकी देशना निर्मल है, वो जो देशना प्ररूपित देशना जो दे रहे वो कहाँ से स्टार्ट हुई? सुत गंगा हिमाचलम ऐसा शब्द कहा है, जैसे गंगा हिमाचल से आती है। हाँ, तो शिव जटा, शिव ने जटा पे ले लिया, ऐसा कुछ है कि वो गंगा पृथ्वी पर आई। ऐसे परमात्मा का जो स्रोत है वो कहाँ से आया? केवल ज्ञान से आया। तो आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान के उजालों में उन्होंने अपना उजास यहाँ तक डाला। तो भगवान की जो वाणी है, प्रवचन है, तीर्थ जो है वो भी अतिशयवंत है। कितना कल्याणकारी तीर्थ बताया होगा। इसके लिए जो परमात्मा की वाणी से जुड़ता है, वचन से जुड़ता है, वो अतिशय युक्त रहता है, अतिशय मुक्त नहीं, अतिशय युक्त रहता है। अब आपके पास परमात्मा की वाणी है तो परमात्मा की वाणी आकर्षित है तो ऐसा जीवन बनना चाहिए। बोलना है तो श्रुत के आधार पर, केवल ज्ञानी के वचनों के आधार पर। कुछ भी करना है तो क्रिया पे पता चलेगी, भाई मेरे भगवान तो करुणामय थे, मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ? तो वो वहां से त्यागने में, यानी कि प्रवचन की महिमा ऐसी है कि प्रवचन की महिमा के साथ रहना, इसके लिए सब कुछ विपरीत जो है वहां से वो मुक्त कर हो जाता है। सुत्ता, सुत्ता का अर्थ क्या करता है? सम्यक सुत्त को धारण करने वाले पंच परमेष्ठी भगवान। बोलो पंच परमेष्ठी को ज्ञान जो है उसका अतिशय बताया, ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजा अतिशय, ज्ञानातिशय है। बोलो ज्ञान स्वयमेव प्रभावत है, प्रभावक ज्ञान स्वयमेव। एक बार हीरा, हीरा मुख से ना बोले, हीरा अपना मुख से मूल नहीं बोलता है कि मेरा मूल्य इतना है। ऐसा ज्ञान नहीं कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। ज्ञान स्वयं वो बलवान है। सुत्ता ऐसा शब्द रखा है कि सम्यक सुत को धारण करने वाले वो अतिशयवंत हो जाते हैं। निश्चय तो विश्व के वास्तविक दर्शन का निश्चय दृष्टि से प्ररूपणा करते हैं। निश्चय दृष्टि, अतिशय यानी प्रभावकता। बोलो अभी आपके अंदर जिस चीज का बोध होता है उस बोधवान स्थिति में आप कभी दुखी नहीं होगे। जिसको तैरना आता है वो जो लोग डूबते होंगे उसको भी बाहर निकालेगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसको तैरना आता है वो किसी को डुबाता होगा उसको पकड़ लेगा कि भाई तुझे मैं डुबा, वो डरेगा नहीं। पानी कितना भी हो, बाहर कितनी भी हो, वो यदि मास्टर माइंड है तो वो डरेगा नहीं। तो निश्चय वाला जो जीव है, निश्चय की प्राप्ति वाला जीव, वो अपने अंतर मन से इतना स्थिर है, बाहर की दुनिया से कोई डरता नहीं है। कितने भी बाहर के कसाय उसके सामने आ जाए, प्रलोभन उनके सामने आ जाए, निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जय व्यवहार, उसका निश्चय इतना बलवान है कि वो डूबता ही नहीं है, डूबे हुए को निकालता है। बोलो निश्चय के दोनों रिजल्ट मिले। स्वयं कहीं पर भी अपराध बोध में यानी कसायों में जुड़ता नहीं है, और जो कसाय में है उसको ऐसा निश्चय प्रदान करता है कि उसका वितरागत्व, सम्यक्त्व बोध प्रकट होने लगता है, सम्यक्त्व अवस्था का निर्माण होने लगता है। तो निश्चय
दृष्टि यानी निश्चय तो इतना अतिशयवंत है कि जो जो निश्चय में रहे उसको दुनिया ने छोड़ दिया। संसार कुछ बिगाड़ नहीं सका उसको, संसार दूर चला गया, भाई हमारा काम नहीं तो बलवान है। और सीधी बात है ना, जो योद्धा जो लीडर होता है हजारों की फौज को वो ही मेंटेन करता है, वो कितना बलवान होगा, कितना दीर्घ दृष्टिवान होगा, उसका जैसा ही दूसरे के शरीर है। लेकिन उनके पास दूसरे सेनापति है, उनके पास इतना दिमाग नहीं है। उसके पास दिमाग, बल, प्रैक्टिस, उनके पास पूरी व्यवस्था, युद्ध नीति है। इसके लिए 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख भी सैनिकों तो अकेला मेंटेन करता है। निश्चय दृष्टि वाला वो अपने आप को निरंतर बलवान बनाता है, प्रैक्टिस, घूटता रहता है। अवध्यादौ अतिक्रांते स्थानांक सूत्र में, जिसका ऐश्वर्य अखंड है, बोध अनंत है, ऐसे परमेष्टि भगवंत अतिशय बंत है। तो इस संसार में कितनी भी अच्छी सामग्री हो, लेकिन भगवान के व्यवहारिक रूप के अंश बरोबर भी नहीं है। अनंत ज्ञान की शक्ति आत्मा में है, और अनंत ज्ञान की शक्ति में अनंत काल रहने का जब प्रारंभ होता है, उसके पहले उनका ऐश्वर्य कितना अद्भुत है। देवो इंद्र महाराजा सोने हीरा के सम्मुश्रण में बैठाते हैं, और उनके भामंडल में 1000 सूर्य समा जाए, इतना तेज है। सोने हीरे फीके पड़े, उसका इतना तेज है। परमात्मा के आसपास कितने भी सुगंध छांटो, इससे भी ज़्यादा अधिक सुगंधी उनका शरीर है। परमात्मा को प्रशांत प्रशांत मुद्रा, चारों ओर जितना भी श्रेष्ठ वार्ताण उससे भी अधिक उनका है, ये रूप उनका है। ऐसे परमात्मा जिनका अववद्यो, जिनका ऐश्वर्य कैसा है, अवध्य, अखंड है, कोई वध नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। सूत्र अतिशय, समाचार्य अतिशय, स्वल्प अविशिष्टे। हाँ, सूत्र अर्थ और आचरण में के अनुभव में समाचारी परिपूर्ण है। ऐसे परमेष्ठी भगवंत, उनका अतिशय अद्भुत है, अखंड है, और वो अद्भुत अखंड अतिशय वो विशिष्ट कक्षा का है। चौतीसम बुद्धा ईसा पणति से सपच्च वयणाई शेषा प्रन्नता। 241 में भगवान के अतिशय को क्या कहा है? तीर्थंकर प्रभु के 34 अतिशय, वाणी के 35 गुण पूर्ण संपदा वाले होते हैं। अब परमात्मा के जो अतिशय है, वो एक देव तो करके बताए, इतनी रिद्धि समृद्धि इतनी संपत्ति होने के बाद भी एक देव की ताकत नहीं है कि वो परमात्मा के लिए बना सकता है। जो अलग अलग प्रकार के अतिशय बताए हैं, देवकृत अतिशय बताए हैं, स्व शक्ति तुल्य अतिशय बताए हैं, तो वो सारे अतिशय जो है वो अतिशय, वो 34 अतिशय जो बनाते हैं कि परमात्मा की वाणी ऐसी 35 गुण वगैरह, तो ये अतिशय वो समोषण बना सकता है, लेकिन समोषण की तरह वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। कोई राजा के बेटे को यदि राज सिंहासन में बैठा दिए तो क्या वो राज्य संभाल सकता है? राजा का बेटा है, वो बाद में तैयार होने के बाद संभाल पाएगा, लेकिन आज तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। कहने का मतलब राजा की जो सामर्थ्यता है वो अन्य की नहीं है। परमात्मा के जो अतिशय है, वो अतिशय परमात्मा ने अपने आत्मा की केवल ज्ञान की भूमिका के स्तर पर आगे बढ़े तो देवों ने निर्मित किए, सहज प्रकट हो गया। ऐश्वर्य पाने के लिए कुछ नहीं किया था, सहज प्रकट हो गया। तो नियम ये बन गया कि यदि कुछ पाने के लिए करोगे तो वो कितने देर मिलेगा, वो लोभ के कारण वो नहीं मिलता है। और छोड़ दिया उसके भरोसे। व्यवहारिक दृष्टि से देखने जाओ तो संसार में कर्मों के आधारित छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मन बार बार सोचता नहीं है कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये करूँ, मुझे करना है, बात छोड़ो और कुछ नहीं। जितनी मेहनत मैं करता रहूँ, जितनी मेहनत लगन से मैं करूँ, उतना मेरा बल बढ़ेगा, उतना मेरी ताकत बढ़ेगी। काम करते करते किसी को आनंद आता है, और कोई परेशान होता है कि कहाँ ये सब हुआ नहीं है। मन को राजी रखना खुद के हाथ में है, वो भी एक अतिशय है। राजी खुशी से आनंददायक अवस्थाओं में रहना, निर्माण करना, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैं वो मंदिर गया तो मुझे आनंद मिला, मैंने ये क्रिया की तो आनंद मिला, मैंने ये भक्ति में बहुत खुश था, मैं उस दिन भक्ति की तब मैंने ध्यान किया तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना विशिष्ट कक्षा का आपको स्मरण हुआ। अरे तेरा स्वरूप ही चिदानंद है, आनंद गंध है, तू कहाँ खोजने जा रहा है कि जगह मिले तो ही आनंद आए, ध्यान करे तो ही आनंद आए। तो अनंत ज्ञान में जुड़ता रहे तो तेरा ज्ञान का खजाना कभी कम नहीं होने वाला।
अतिशय कहाँ, अतिशय ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, वाचना को, क्रिया को, विनय को, सारे चीज को अतिशय कहा। अतिशय यानी कि प्रभावकता, आकर्षण, और वो भी गुण के सहित हो तो कभी बिखर नहीं सकता। परमात्मा तीर्थंकर पद की उपासना पूरी हुई, तीर्थंकर पद पूरा हुआ, समझो तीर्थंकर पद की अब तैयारी, केवल ज्ञान आ गया, वो तीर्थंकर बन भी गए ना, तो भी इतने ऐश्वर्य के बाद भी उनकी स्थिति अपने आप की अनंत सुखों की थी। प्रारंभ जब से हुआ, मन प्रवेग ज्ञान, चौथा ज्ञान दीक्षित हुए, तब से वो स्थिति में रहे, क्योंकि भविष्य ही ये है मेरा। जो अपने भविष्य को तय कर सकता है, तुम्हें पता चले कि परमात्मा ने बताया है कि श्रुत अतिशय है, श्रुत वो ऐश्वर्य है, श्रुत वो संपदा है, श्रुत उपलब्धि है, श्रुत ही स्वरूप है। तो ऐसे सम्यक श्रुत वही मेरा भविष्य है, तो अब उसमें रहने में क्या प्रॉब्लम। आपको पता चले कि मैं यहाँ पालीताना गिरिराज मुझे यात्रा करनी है, तो वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, भले 10 बार रुके, लेकिन रुकेगा इसका मतलब पीछा नहीं जाएगा, वो आगे ही जाएगा। इस भव की यात्रा योग दृष्टि में उसे शयन शयन रात्रि कहते हैं, योग दृष्टि में, कि इस भव में थाक उतारने के लिए रुकता है। एक मुसाफिर यात्रा करके एक जगह पर रुक गया, रात्रि विश्राम किया, दूसरे दिन वो वापिस नहीं आता, आगे जाता है। तीर्थ यात्रा में लंबी यात्रा है, ज़्यादा ऊपर जाना है, कठिनाई है, तो 2 बार 3 बार रुकेगा, रुकने के वक्त तो पीछे नहीं जाता, ऊपर जाता है। साधक अवस्था में वो साधना करते करते श्रुत से जुड़ गया है, तो उसको भविष्य पता चला कि मेरा आत्मा का स्वरूप अनंत सुख है ना, तो मुझे अनंत सुख में रहना है, तो आज से मैं तैयारी करूँ, यदि भविष्य यदि लक्ष्य बना तो पूरे सारे दूसरे द्वंद्व समाप्त हो जाते, दृष्टि ही बदल गई, पूरी परिवर्तन आ गया मूल से, कि यहाँ मुझे जाना, ये मुझे करना है। एक लड़की वो शादी करके जब अपने ससुराल जा रही है, वहाँ 5 साल हो जाते हैं, उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, देर जेठ है, ससुर जी, सासू है, ननंद है, सबको लोग हैं। अब यहाँ उनके पीर आया रहने के लिए, और पिताजी बोले रहने, अभी कितने जाइए, कहाँ जाना, क्या, नहीं नहीं नहीं, वहाँ सब संभालना है। उसका मन कहाँ है, ये घर में उनकी पली पोसी बड़ी हुई, 15 20 25 25 साल रही, फिर भी उसका भविष्य कौन सा है, ससुराल है, वही उसका घर है, पीर उसका घर नहीं है। इसी तरह एक आत्मा का भविष्य जो है, वहां पर उसकी यात्रा होती है। इसके लिए अन्योन्य अनुष्ठान नहीं होते, तद्धेतु अनुष्ठान होते, अमृत अनुष्ठान होते। एक जीव मोक्ष का बोध हो जाता है कि मैं ये बंधनों में रहने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है। अब वो अतिशय का ऐसा आकर्षण बना कि वो अब शुद्ध ज्ञान में, ज्ञानातिशय वचनातिशय आया, शुद्ध ज्ञान में उसका निरंतर प्रभाव रहता है। हमारे पास यदि ये व्यवस्था आ जाए कि केवल ज्ञानी की साधना ही सर्वस्व है और केवल ज्ञान ही पाना है, अनंत ज्ञान में रहना है, तो बाहर की दुनिया तुम्हें छू ही नहीं सकती, ताकत ही नहीं। अभी समुद्र में 50 किलोमीटर नीचे, समझो आगे कन्याकुमारी है यहाँ से, चेन्नई से 50 किलोमीटर नीचे समुद्र में मछलियाँ रहती है, कभी बाहर ही नहीं आए, ऐसा स्वभाव है उसका। उसे कौन डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ आवाज़ चलती, यहाँ तूफान चलता है, यहाँ बारिश आती, यहाँ पर बड़े बड़े रोग होते, या बड़े इवेंट्स फंक्शन होते, इलेक्शन होते, मछली को क्या लेना देना। पानी से भी ऊपर के पानी से या पानी के जीवों से भी दूर दूर जो है उसे कोई लेना देना, हजारों किलोमीटर का समुद्र है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने आप में मस्त है। जिसको अपना भविष्य पता चला है सुप्त ज्ञान से कि मेरी आत्मा तो इस जीवन में मोक्ष पाने के लिए ही आई है, मुझे मुक्ति ही पाना है, मुझे ये अभी कसायों के साथ मेरा जीवन नहीं खत्म होना चाहिए, उस भाव के साथ हर एक छोटी बड़ी राग द्वेष की मात्रा होती है, जहाँ जहाँ भी विराधना होती है, जहाँ जहाँ भी उसे लग रहा है कि मैं ये आत्म भाव से दूर हो रहा हूँ, वहाँ वो स्थिर हो जाता है। क्योंकि ये सारी जीवन यात्रा थोड़ी है हमारी, ये तो एक रात्रि विश्राम है। यहाँ भी हम साधना के लिए जो रुके हैं, एक जीवन जो श्रवण परंपरा, वो भी रात्रि विश्राम है। हमें तो योग विकास आगे जाना, योग दृष्टि से, योग दृष्टि के बिना थोड़ी रहेंगे हम। बोलो योग का विकास हो रहा है और योग को छोड़ के योगातीत बनते हैं। योग है मन वचन काया का, लेकिन उस मन वचन काया के योगों को बलवान बनाना, अतिशय से जोड़ देना, अतिशय वंत बन जाना,
बनना नहीं है, कुदरत तय करती है, बना देती है। कोई नाग जन्म लेता है तो उसके सिर पे नागमणि जन्म से होती है, अपने आप होती है। कोई कहीं फिट कराने नहीं जाता है। जो मानव जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो उसे चलना ही है। वो कोई जिंदगी सोते सोते नहीं निकालेगा, चलते चल बैठे बैठे नहीं चलेगा, पैर से ही चलेगा। एक नेचुरल कंडीशन है, श्रेष्ठ जीवन है कि तुमने भविष्य से जुड़ने का संकल्प किया, तो वो भविष्य एक नई ऊर्जा के साथ तुम्हें और आगे ले जाएंगे। लेकिन जिस साधक ने, जिस जीवों ने ये मन ही नहीं बनाया, अब सोचो तो सही, हजारों हजारों साल जिसने तपस्या की, ध्यान में रहे, नेमिनाथ भगवान ने क्या किया गिरनार जाके, मानी साहब भगवान ने 12.5 साल तक किया हमारे सामने। लेकिन आगे जाओ, आगे जाओ, 1 लाख पूर्व वर्ष आदिनाथ भगवान का क्या किया उन्होंने, 12-12 वर्ष बाहुबली ने क्या किया सब। तो कितना बड़ा ये अतिशय का मार्ग है कि अतिशय स्वीकारना है तो श्रुत का, विनय का, ज्ञान का, ये अतिशय स्वीकार के आगे बढ़े। तुम अतिशय स्वीकारते हो वो जरूरी नहीं है, भविष्य स्वीकारते हो वो जरूरी है। क्योंकि सिद्धों को या हरिहन परमात्मा को, उनको देखना वो अच्छी बात है, उनके जैसा बनना वो और अच्छी बात है। मुझे ही वैसा बनना है, मैं वही हूँ। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम, चलता ही रहे, चलता ही रहे। उसे हर जगह पर, हर आत्माओं में परमात्मा दिखता है, क्योंकि खुद की दृष्टि परमात्मा तुल्य बन गई। जड़ पदार्थ है तो भी वो जड़ पदार्थ का उपयोग करना वो भी विनय गुण है। जो जड़ पदार्थ है उसको सही ढंग से उपयोग लेना है भविष्य में, तो उसके साथ भी रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। तुम टेबल को लात नहीं मार सकते, तुम कुर्सी को फेंक नहीं सकते, तुम तुम्हारी चीजें उपकरण जो है वो जैसे वैसे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि विनय का अतिशय है तुम्हारे अंदर। विनय परमात्मा को देख के थोड़ी है, मोमबत्ती में परमात्मा बसे है। मुख वस्त्री का है, क्यों है? कपड़ा ही है ना, बाजार में मिलता है 20-25-50 रुपए का, नहीं, ये कपड़ा थोड़ी है, ये तो साधना का उपकरण है। और इस उपकरण से मुझे विनय से चलना है। जो उपकरण क्रिया कराती है, ऐसी क्रियाएं बहुत सारी है, और वो क्रिया में मुझे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रिया का फल प्राप्त कैसे हो उस बल पे जाना है। क्योंकि क्रिया का फल अंतिम तो सम्यक ज्ञान, यानी कि सम्यक दर्शन। क्रिया का फल अंतिम विशुद्धि है, परिहार संयम आगे बढ़ा देता है उसको। तो कितना विशिष्ट भाव होता है। तो अतिशय जो है वो अतिशय सामान्य नहीं हो सकता, अतिशय सामान्य व्यक्ति का नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि, आदि पंच परमेष्ठी उसे अतिशय कहा, पंच परमेष्ठी। पंच ज्ञान वो अतिशय कहा, पंच महाव्रत हो उसे अतिशय कहा। हर तत्व का स्वीकार करना, श्रद्धा सहित स्वीकार करना, वो सब अतिशय है, यानी कि विशिष्टता है, प्रभावकता है। बोलो, तब करते करते जीव आगे निकलता जाता है और उसे आनंद आता है कि कैसी परमात्मा की कृपा होगी। तो परमात्मा का अतिशय दिख रहा है ना, तब ऐसे तो कोई आदमी को 10 दिन भूखा रहता है, 20 दिन पागल हो जाए, साइंस तो मना कर रहा है, लेकिन अंदर की भावना है। तो ऐसे अतिशय को हमारे आत्मा पर हावी हो जाने दो, आत्मा के ऊपर छा जाने दो बस। ऐश्वर्य परमात्मा का, आनंद ज्ञान आनंद दर्शन का। बाह्य ऐश्वर्य तो सबको आकर्षित करता है, अशोक वृक्ष, सुरपुष्प, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, सिंहासन, भामंडल, वो तो है, वो भी ताकतवर है। ऐसे अतिशयवंत अवस्था को कल्याण में ले जाना वही अभ्यर्थना है।